बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में गोपाल नाम का एक गरीब धोबी रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठता, कपड़ों की गठरी गधे पर रखता और नदी किनारे कपड़े धोने चला जाता। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती थी और दोनों बच्चे, एक बेटा और एक छोटी चतुर लड़की गौरी, उनके जीवन की उम्मीद थे। गांव में सब कहते थे, गौरी छोटी जरूर है, मगर उसकी बातों में बड़ी समझदारी झलकती है। एक दिन महल से आदेश आया कि राजा के कपड़े भी वहीं धोएगा। गोपाल बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अब अगर मैं राजा के कपड़े अच्छे से धो दूंगा तो शायद इनाम भी मिलेगा। वह बहुत सावधानी से रेशमी कपड़े लेकर नदी पहुंचा। कपड़े रगड़ रगड़ कर धो रहा था कि अचानक तेज हवा चली और राजा का रेशमी अंगरखा नदी में गिर गया। गोपाल ने झट से छलांग लगाई, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि अंगरखा बह गया। वह देर तक किनारे पर खोजता रहा, मगर कपड़ा कहीं नहीं मिला। बेचारा मन ही मन डर गया। अब राजा क्या कहेंगे? शायद मुझे जेल भेज देंगे। अगले दिन वह कांपते हुए महल पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझसे एक भूल हो गई। आपका एक कपड़ा नदी में बह गया। राजा क्रोधित हो उठा। क्या कहा? मेरा रेशमी अंगरखा जो मिस्र से मंगवाया गया था, वो बह गया? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, यह तुम्हारी लापरवाही का परिणाम है। तुम्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। गोपाल रो पड़ा। महाराज, मैं गरीब आदमी हूं। 5,000 रुपये तो मैं 5 साल में भी नहीं कमा पाऊंगा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, 5 साल का समय देता हूं। 5 साल बाद रुपये चुका देना। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। 5 साल बीत गए। गोपाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि वह पैसा न बचा सका। कभी छत टपकती, कभी बच्चे बीमार पड़ते, तो कभी कपड़ों का काम ही कम मिल पाता। जब 5 साल पूरे हुए, राजा को याद आया, अब देखता हूं वो धोबी अपना वादा निभाता है या नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, पर धोबी हर बार कोई बहाना बना देता। आखिरकार राजा ने खुद उसके घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन राजा साधारण कपड़ों में, बिना किसी पहचान के, धोबी के घर पहुंचा। छोटा सा मिट्टी का घर था। सामने आंगन में एक लड़की बैठी थी, वहीं छोटी गौरी। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम्हारे पिता घर पर हैं? गौरी ने हंसकर कहा, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा चौंक गया। स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं? ये कैसी बात हुई? वह बोला, और तुम्हारा भाई? गौरी बोली, भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। राजा अब और हैरान हुआ। अच्छा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? गौरी बोली, माँ एक को दो करने गई हैं। राजा ने माथे पर हाथ रख लिया। और तुम यहां बैठी क्या कर रही हो बेटी? गौरी खिलखिलाकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूं। राजा पूरी तरह उलझ गया। उसे लगा, यह लड़की पहेलियों में बात कर रही है। राजा ने कहा, बेटी, अगर तुम मुझे इन सब बातों का मतलब समझा दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गौरी बोली, महाराज, अगर मैं सबका मतलब बता दूं तो आप मेरे पिता का कर्ज माफ कर देंगे। राजा मुस्कुराया। हाँ, यह वचन रहा मेरा। गौरी बोली, तो कल आइए, मैं सब समझा दूंगी। अगले दिन राजा फिर आया। इस बार घर पर गोपाल, सावित्री और बच्चे सब मौजूद थे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, अब बताओ, कल जो बातें कही थीं उनका मतलब क्या था? गौरी ने शालीनता से कहा, पहली बात, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। मतलब, छत से बारिश का पानी टपक रहा था और पिताजी उसे ठीक करने गए थे। बारिश का पानी स्वर्ग से आता है, इसलिए मैंने कहा कि वे स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा मुस्कुराया। ठीक है, आगे बताओ। दूसरी बात, भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। मतलब, वे रेंगनी की झाड़ी काटने गए थे। उनके कांटे इतने तेज होते हैं कि बिना किसी से झगड़ा किए भी खरोंचें में पड़ जाती हैं। राजा हंस पड़ा। वाह बेटी, ये तो सचमुच समझदारी की बात है। तीसरी बात, माँ एक को दो करने गई हैं। मतलब, माँ अरहर की दाल पीसने गई थी। जब साबुत दाल पीसी जाती है तो एक दाना दो हिस्सों में बंट जाता है। राजा ने सिर हिलाया। सही कहा। और चौथी बात, मैं घर बैठी संसार देख रही हूं। मतलब, मैं भात पका रही थी और एक चावल निकाल कर देख रही थी कि वह पका है या नहीं। एक दाने को देखकर पूरे भात का हाल पता चल जाता है।
यही मेरा संसार देखना था। राजा हंसते हुए बोला, वाह बेटी, तेरी बुद्धि तो कमाल की है, लेकिन तूने कल ही क्यों नहीं बताया? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कल जब आप आए थे तब मैं भात बना रही थी। अगर बातें बताने लगती तो भात जल जाता और मां डांटती। और अगर मैं कहती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो कोई मानता नहीं। आज आपने खुद कहा है तो सबको यकीन भी हो गया और खुशी भी। राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह बेटी, तेरे जैसी चतुर बच्ची मेरे राज्य की शान है। राजा ने अपने गले की मोतियों की माला उतारी और गौरी के गले में डाल दी। यह तुम्हारी चतुराई का इनाम है। तुम्हारे पिता का कर्ज माफ किया जाता है। गोपाल और उसका परिवार राजा के चरणों में झुक गया। राजा मुस्कुराता हुआ महल की ओर लौट गया। गौरी की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई।